अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो कुछ इस तरह होने वाली है। आज अम्मी जी दोपहर की हांडी जो है वो तैयार करने लगी हैं। तो चलते हैं जाके ये हांडी भी तैयार करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की दोपहर की हांडी में अम्मी जी क्या चीज़ जो है तैयार करने लगी है। और इस साइड सब्जियाँ रही माशाल्लाह से, सब्जियाँ जो है ख़त्म हो गई, बस थोड़ी सी रह गई हैं। इस साइड जो मूली शलजम लगे हुए थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। बस अब ये थोड़ी बहुत पालक रह गई है, मेथी रह गई और सब्ज धनिया बाकी रह गई है। घर में आ चुका हूँ और आज की रेसिपी में अम्मी जी अचार गोश्त जो है वो तैयार करने लगी हैं। ये सालन तैयार भी करेंगे और आपके साथ मैं ये सारी रेसिपी शेयर करूंगा। तो इस अचार गोश्त को तैयार करने के लिए इस साइड सारा सामान अम्मी जी ने ला के रख दिया। सबसे पहले तो मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ किन किन चीजों से अम्मी जी ये अचार गोश्त तैयार करने लगी है। बिल्कुल देसी तरीके के साथ तैयार करेंगे। सबसे पहले तो इधर इस बर्तन में हमारे पास कुछ इतनी दही रही और इधर बाउल में रहा जी हमारे पास चिकन, तकरीबन आधा किलो चिकन का है। और इस साइड अचार गोश्त वाला मसाला और इधर आ गई जी घी, ये अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट। इस साइड ये एक सुर्ख मिर्ची हमारे पास और ये कुछ साबित मिर्चें सब्ज, और इधर ये सब्ज धनिया, सब्ज मेथी, 3 अदद लीमू, और इधर इस कटोरी में टमाटरों का पेस्ट तैयार किया। और इस प्लेट में है जी कटे हुए बारीक बारीक प्याज। और इधर आ गई जी खुश्क मसाला जात, जिसमें ये हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चम्मच है, और उसके बाद ये सुर्ख दरदरी मिर्च आधा चम्मच, और ये कुछ दाल चीनी की लकड़ी रही हमारे पास इतनी, ये आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर, और ये आधा चम्मच नमक का रहा, 1 चम्मच कसूरी मेथी का रहा। इन सारी चीजों के साथ ही अम्मी जी ये अचार गोश्त का सालन जो है वो तैयार करने लगी हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ये सालन तैयार भी करते हैं और आपके साथ भी ये सारी रेसिपी में शेयर करूंगा। दोपहर के खाने में आज अचार गोश्त का सालन होगा और साथ रोटियां होंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, टाइम को जाया नहीं करते, अचार गोश्त के सालन को तैयार करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। इस साइड आज चिकन, सबसे पहले तो सब मिर्ची लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो हम डाल देते हैं इधर इस बोल में जिसमें रहा ये चिकन, और ऊपर से ये सारी दही भी हम डाल देते हैं। ऊपर से डाल देते हैं जी अचार गोश्त का मसाला। ये 2 पैकेट ही थे हमारे पास छोटे छोटे, असल में हमारे गांव से बड़े वाला डिब्बा इसका निकला, छोटे पैकेट ही मिले तो फिर वही मैं आज लेके आया हूँ। ये 1 पैकेट जो 10 रुपए का हमें मिला वो इतना हमने डाल दिया, तकरीबन ये 1 चम्मच ही भरा हुआ था। और अब ऊपर से ये आधा पैकेट और हम ऊपर से डाल देते हैं। अब अच्छी तरह इसको कर लेते हैं जी मिक्स। सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है, चिकन भी दही में अच्छी तरह मिक्स हो गया, और अब इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। बाकी का अचार गोश्त का कुछ मसाला बचाया था, ये अब हम इधर इन मिर्चों में फिल कर देते हैं। अचार गोश्त के साथ फिल की हुई साबित मिर्चें हम डालेंगे अचार गोश्त में, और 1 लीमू का रस भी इस मसाले के ऊपर निचोड़ देना ऐसे। और अब मिर्चों को दरमियान से कट लगा देते हैं ऐसे, और इस मसाले को कर लेते हैं लीमू के पानी में मिक्स एक बार। ये मसाला तैयार हो गया अचार गोश्त वाला, और अब ये इस तरह मिर्चों में फिल कर देते हैं। ये इस तरह 1 मिर्ची जो है वो रेडी हो गई है, और अब इसी तरह बाकी की सारी मिर्ची हम तैयार कर लेते हैं। सारी मिर्चें इस तरह रेडी हो गई हैं, और अभी हम ये सारी चीजें जो है वो बाहर लेके आ गई इधर देसी चूल्हे के ऊपर। इससे रहा जी चिकन नहीं लगा के रखे हुए आधा घंटा हो गया, और अब हम अचार गोश्त का सालन जो है वो तैयार करने लगे हैं। तो इधर बाहर देसी चूल्हे के ऊपर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले चूल्हे में आग जला लेते हैं। चूल्हे में आग जल गई है, कढ़ाई चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है, और अब बिस्मिल्लाह करने लगे। मेन काम हम स्टार्ट करने लगे अचार गोश्त के सालन को तैयार करने वाला। तो सबसे पहले तो ये 1 कटोरी जो घी की थी ये हम डाल देते हैं इस बर्तन में। घी गर्म हो चुका है, और अब ये कटे हुए प्याज ऊपर से डाल देते हैं सारे। अब इन प्याजों को हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं।
प्याज इस तरह ब्राउन हल्के हल्के से हो गए और अब ऊपर से ये टमाटर का पेस्ट जो है ये हम डाल देते हैं सारा और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मजीद 5 मिनट भुनाई कर लेते हैं। ये जो टमाटरों का अपना पानी है इसको खुश्क कर लेते हैं। भुनाई हो गई है और अब ऊपर से हम ये सारे खुश्क मसाला जात जो है वो डाल देते हैं। ऊपर से 2 घूंट पानी के। और अब 5 मिनट मजीद इस मसाले की और भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह से भुनी जो है वो लग गई है, मसाला इस तरह तैयार हो गया और अब हम ये चिकन जो है वो डाल देते हैं इधर इस मसाले में और अच्छी तरह भुनी लग गई है माशाल्लाह से। ये देखिए तो ये अचार गोश्त वाला जो मसालेदार सा चिकन है दही वाला, अब ये सारा ऊपर से हम डाल देते हैं और इसको कर देते हैं जी मसाले में अच्छी तरह मिक्स। थोड़ा सा ऊपर से पानी भी डाल देते हैं। ये उसी बर्तन में हमने पानी डाल के इसमें डाल दिया जिसमें दही लगी हुई थी, ताकि जो दही बर्तन के साथ लग गई है वो भी सारी इधर ना सालन में आ जाए, ज़ाया ना हो। जरा एक बार मिक्स कर लेती हैं। तो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं और अब इस कढ़ाई का ढक्कन जो ऊपर से हम बंद कर देते हैं और आधा घंटा अब इस सालन को पकने के लिए हमने छोड़ देना है, बिल्कुल दरमियानी आँच पे। माशाल्लाह से अचार गोश्त के सालन को पकते हुए 15 मिनट हो गए और अब आप देखें माशाल्लाह से पहले से काफ़ी हद तक चिकन जो वो भी गल गया और काफ़ी ज़बरदस्त ये अचार गोश्त का सालन तैयार हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें जो पानी पहले डाला हुआ था अंदर वो पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और अब बाकी के 15 मिनट मजीद और रह गए। अब बाकी के 15 मिनट मजीद और पकाएंगे। ये थोड़ा बहुत बाकी का पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा, चिकन जो है ये भी अच्छी तरह गल जाएगा और उसके बाद फिर अचार गोश्त का सालन जो रेडी हो जाएगा। दोबारा से ढक्कन ऊपर चढ़ा दिया। अब बाकी के 15 मिनट इस अचार गोश्त के सालन को पका लेते हैं। माशाल्लाह से अचार गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो गया और उसको चूल्हे से हमने नीचे उतार दिया। तो आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, ये देखिए। और अब हम ऊपर से ये जो मिर्ची हमने मसालेदार से भर के रखी हुई थी ये और ये सब्ज़ धनियों को हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया और उसके बाद इस तरह कुछ लीमू रहा, लीमू को भी इस तरह हमने काट लिया और अब ये हम ऊपर से डाल देते खूबसूरती के लिए। और ये मिर्चें जो हम साथ खाएंगे भी ये खाने में बड़ी मज़े की लगती हैं। माशाल्लाह से मसालेदार सी मिर्चें, सब्ज़ धनिया और लीमू जो है वो हमने इस सालन के ऊपर डाल दिया और ये रही जी इस अचार गोश्त के सालन की फाइनल लुक। और माशाल्लाह से आप देखिए कितना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा अचार गोश्त का सालन तैयार हुआ है। और अभी रोटियां जो है वो तैयार करते हैं और उसके बाद फिर सालन के साथ अपने दोपहर का खाना जो खाएंगे भी सही और आपको सालन टेस्ट करके भी बताएंगे कि किस तरह का बना है। बाकी दिखने में तो बड़े खूबसूरत लग रहा है और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ठिकरी हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, इसी ठिकरी के ऊपर ही हम रोटियाँ जो है वो तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले ठिकरी को गर्म कर लेते हैं। माशाल्लाह से रोटियां जो है वो भी तैयार हो गई हैं और इस साइड ये जो अचार गोश्त का सालन था वो भी तैयार हो गया माशाल्लाह से। आप देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ था। अभी वे प्लेटों में डालते भी खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और अभी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि भाई कैसा बना है। बाकी दिखने में बहुत मज़े का बना है। ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह से वाकई बहुत मज़े का बना है। और ये सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की अचार गोश्त के सालन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ना पसंद आया होगा। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी मज़े की तैयार होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी ना आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।